नमस्कार, मैं अजय चौरसिया आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम रियल नंबर को एज ए डेसिमल फॉर्म में पढ़ेंगे कि डेसिमल और विथआउट डेसिमल के फॉर्म में इसको किस तरह से कैरेक्टराइज कर सकते हैं और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर का एक हम चार्ट बनाया है सिंपल सा। रियल नंबर जिसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, इसको अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो विथ डेसिमल आएगा मतलब पॉइंट के साथ, विथआउट डेसिमल मतलब बिना पॉइंट के साथ। ठीक है, तो जो बिना पॉइंट के साथ रहता है वो क्या होता है, बेसिकली इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। और इंटीजर हम जानते हैं कि 1 2 लेकर इन्फिनाइट तक पॉजिटिव इंटीजर और -1 से लेकर -इन्फिनाइट तक निगेटिव इंटीजर, और जीरो को अगर इंक्लूड कर देते तो होल नंबर बन जाता है। इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अच्छा, विथ डेसिमल को हम 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। पहला होता है टर्मिनेटिंग, इसको बोलते हैं शांत। टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है कि आफ्टर पॉइंट के बाद, पॉइंट डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद जो नंबर्स आते हैं, जो पॉइंट के बाद जो नंबर्स आते हैं वो रुक जाए, मतलब स्टॉप हो जाए। मतलब जैसे 1.32 है तो देखिए रुक गया, उसके बाद वो आगे नहीं जा रहा है। 5.21 है तो ये भी रुक गया, स्टॉप हो गया। अब आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। जैसे नॉट प्लस मतलब कि जो कि रुके नहीं लेकिन वो क्या करता रहा है, रिपीट करता है, रिपीट रिपीट रिपीट। जैसे जो 0.333 एंड सो ऑन जाता जा रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.3 का बार लिख सकते हैं। इसको क्या है 1.252525। देखिए रुक तो नहीं रहा है, नॉट स्टॉप बट रिपीट कर रहा है, इसको हम लिख सकते हैं 1.25 का बार एक्सेट्रा। ठीक है, अच्छा इन दोनों ही टाइप मतलब टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, दिस टाइप ऑफ नंबर इज रिटन है p/q फॉर्म में। और इसी टाइप के नंबर को हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। कैसे नंबर बोलते हैं हम लोग? रैशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। मतलब कहने का सेंस है कि नॉट स्टॉप नॉट रिपीट, मतलब कि नहीं स्टॉप होगा और नहीं क्या रिपीट करेगा। जैसे हम कहते हैं 1.02 हम बता नहीं सकते हैं कि ये कोई रिपीट ही नहीं कर रहा है। जैसे √3 √2 पाई बाई 22/7 एक्सेट्रा। ये सब ऐसे नंबर्स हैं जो कि नहीं रिपीट कर रहे हैं और नहीं क्या हो रहा है कि एक स्थान पर जाकर वो स्टॉप हो जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा इन्हीं टाइप के नंबर को हम लोग बोलते हैं क्या, इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं हम लोग? इरेशनल नंबर हम लोग बोलते हैं। ये आपको याद रहेगा कि हम रियल नंबर को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किए। पहला विद डेसिमल और विदाउट डेसिमल। विद डेसिमल को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इरेशनल नंबर। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो आपको बताते हैं हम कि आप 9 में पढ़ेंगे इसको आप। इफ a एंड b आर टू पॉजिटिव रैशनल नंबर, टू पॉजिटिव रैशनल सच इस प्रकार से कि a इंटू बी का मल्टीप्लिकेशन जो आ जाएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, देन रैशनल नंबर बिटवीन a एंड b इक्वल टू a प्लस b बाई 2। इरेशनल नंबर बिटवीन a एंड b √ab, ये आप याद रखिएगा। सेकेंड पॉइंट ये है कि इफ a एंड b आर इरेशनल नंबर देन, आप यहाँ पर चाहें तो आप इसको x कर सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पर x के फॉर्म में बनाया है, इसको आप x कर दीजिए। x एंड y आर इरेशनल नंबर देन x प्लस वाई, मतलब इन इरेशनल नंबर का जो सम आएगा फिर रैशनल होगा या फिर इरेशनल होगा। जो सब्ट्रैक्शन आएगा रैशनल होगा या इरेशनल होगा। मल्टीप्लिकेशन भी सेम, रैशनल भी सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। अच्छा डिवाइडेशन भी सेम है, रैशनल और इरेशनल। थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि रैशनल इंटू रैशनल, और किसी भी रैशनल नंबर का किसी दूसरे रैशनल नंबर से मल्टीप्लिकेशन किया जाता है तो रैशनल नंबर ही आता है। अच्छा फोर्थ पॉइंट ये कह रहा है कि रैशनल नंबर डिवाइडेड बाय रैशनल नंबर, दैट मीन्स रैशनल नंबर इज डिवाइडेड बाय रैशनल नंबर इज इक्वल टू आल्सो अ रैशनल नंबर। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं कि डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ रैशनल नंबर, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रस्ताव। हम कैसे किस तरीके से हम किसी भी रैशनल नंबर को हम कैसे इसके डेसिमल एक्सप्रेशन कम कर सकते हैं, इसके लिए बेसिकली थ्योरम बताया गया है। ठीक है, कि हम बेसिकली इसमें करना क्या है कि हमको ये बस जांचना है कि कौन टर्मिनेटिंग है, कौन नॉट टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग है। ठीक है, यहाँ पे 2 थ्योरम इसमें बात करते हैं। पहला ये कह रहा है कि इफ x इक्वल टू p/2, मतलब x एक क्या है, रैशनल नंबर, b ए रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग वेयर p एंड q आर को प्राइम, जहाँ p और q क्या है, को प्राइम है, एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, मतलब नीचे वाले का प्राइम फैक्टराइजेशन का फॉर्म क्या आ जाए, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n आ जाए, वेयर m और n नॉन निगेटिव इंटीजर। m और n क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर, मतलब 0 1 2 3 एंड सो ऑन। जैसे हम कहते हैं x इक्वल टू p/q है, अगर q
क्यू का हम क्या करें, हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, अगर वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में आता है तब हम ये कहेंगे x विल टर्मिनेटिंग, x तब क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, हमेशा याद रखिएगा। यदि p और q क्या हो, को प्राइम नंबर हो, यदि q का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में आता है तो x क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग का सेंस मतलब पॉइंट के बाद वो नंबर जो आएंगे वो एक समय के बाद रुक जाएंगे। अच्छा ठीक है, एग्जाम्पल में हम जैसे कर सकते हैं कि 13/1 देखिए ये भी को प्राइम है, ये भी को प्राइम है, ठीक है। इसका सोल्यूशन इसको हम लेट कर लेते हैं x इक्वल टू 13/100/5, ठीक है। तो अच्छा बताइए, पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, नीचे इसका हम लोग क्या निकाल, फैक्टराइजेशन करें, 5 इंटू 5 आएगा 5 की पावर 3। अच्छा हम इसको क्या 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 0 नहीं सकते, क्योंकि 2 की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब कि 13/125 इक्वल टू 13/5 की पावर 3 इक्वल टू 13/5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर। अच्छा बताइए, इस चीज़ को हम क्या 2 की पावर m n के फॉर्म में लिख पाए, इसका मतलब इट इज टर्मिनेटिंग बिकॉज रिटर्न एज 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n फॉर्म में लिख सके। अब सेकंड थ्योरम ये कह रहा है हमसे, यदि x p अपॉन q इज द रैशनल नंबर, यदि मान लीजिए उस जो पहले थ्योरम आपको बताया था उसमें q जो था वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में लिखा जा सकता था, तो हम ये कह सकते थे कि टर्मिनेटिंग था। यहाँ पर q इफ इसको हम लोग 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, तो हम ये कहेंगे कि जो ये x होगा, ये जो x होगा विल क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। कहने का समझ रहे हैं, देखिए रैशनल नंबर 2 क्राइटेरिया आपको बताया था, पहला था टर्मिनेटिंग, दूसरा क्या था आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो टर्मिनेटिंग कब होगा, जब हम इसको किस फॉर्म ले सकते हैं, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म ले सकते हैं। और कब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा, जब हम इसको 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, हमेशा याद रखिएगा। एक एग्जाम्पल दे देते हैं हम आपको, 1/13 दिया है, x इसको लेट कर लिया, प्राइम अच्छा ये आपका रैशनल नंबर है 1/1। अच्छा बताइए ऊपर क्या है, को प्राइम, नीचे भी को प्राइम है। अच्छा इसका हम क्या कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, तो 1 इंटू 13 है। इट कैन नॉट बी रिटन एट 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, दैट मीन्स दिस टाइप ऑफ नंबर इज कॉल्ड व्हाट, दिस टाइप ऑफ रैशनल नंबर इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर। आप सभी लोगों को समझ में आ गया। अब इसी के बेस पर हमको आपको कुछ क्वेश्चन बता रहा है, जैसे कह रहा है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, हमको बिना जो हम लोग नॉर्मली जो डिवीजन का मेथड लगाते हैं उसके बिना हमको इट इज वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर, और इसकी वैल्यू भी निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है 3/8 है, तो इसका सोल्यूशन क्या है, x इक्वल पहले हम लोग लेट कर लिया x इक्वल टू 3/8। अच्छा 8 का नीचे वाले का हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 2 की पावर 3 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0 लिख सकते हैं। अच्छा बताइए 5 का 0 इसका मतलब ये इस फॉर्म में आ गया, इसका मतलब क्या हुआ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में इसको क्या कर दिए, लिख लिए। इसका मतलब क्या है, ये कैसा है, ये टर्मिनेटिंग है। अच्छा इसी की सहायता से अगर हम बिना डिवीजन किए इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये भी आराम से हो सकता है। देखिए कैसे, 3 की पावर 8 है इक्वल टू 3/2 की पावर 3। अब ध्यान सुनिए, हम क्या कर रहे हैं कि इसमें नीचे 5 की कमी है, 5 कमी तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि 5 की पावर 3 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिए। इससे फ़ायदा क्या होगा, देखिए फ़ायदा क्या होगा, तो ये देखिए 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, हमको पता है कि जब पावर सेम रहेंगे तो बेस का क्या होगा, अपना मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो 2 इंटू 5 पूरे की पावर 3, ऊपर 5 की पावर 3 मतलब 125, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई किए तो आपका क्या आया 375, नीचे क्या होगा 2 5 जा 10। अब बताइए अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1000 हो गया, 1000 हो गया, इसमें जब डिवाइड करें तो 0.375, इसका मतलब क्या है, टर्मिनेटिंग है। अच्छा सेकेंड एग्जाम्पल में आते हैं, ये दिया गया है, ठीक है। इसका हम लोग क्या किए, सबसे पहले लोग नीचे वाले का हम लोग क्या प्राइम फैक्टराइजेशन किए हम लोग, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद क्या आया 5 की पावर 4 आ गया। अच्छा अब हमको यहाँ पर 2 की जरूरत है, अच्छा 2 की पावर 0 भी लिख सकते हैं, इसका मतलब कि टर्मिनेटिंग तो है पक्का। हम लोग क्या करना है, हमको 5 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने पर, डिवाइड करें तो क्या होगा 16 हो जाएगा। नीचे वाला क्या होगा 5 इंटू 2 की पावर पूरे पावर क्या 4 हो जाएगा, ऊपर वाले मल्टीप्लाई किया इतना लिख देंगे हम लोग 10 की पावर 4, फिर क्या हो जाएगा 10 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 1 2 3 4 पॉइंट पर आपका पॉइंट लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31/343। अच्छा अब बताइए इसको 31 को हम बाई इसको हम लोग सकते हैं 7 की पावर 3। देखिए अगर आप ध्यान देखेंगे ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं है,
इज नॉट फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 के पावर n बिकॉज q डू नॉट हैव 2 and 5, इसके पास 2 and 5 है ही नहीं। इसका मतलब कैसा नंबर हो जाएगा, ये कैसा रैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अच्छा अब इसको देखिए 51/1500। अच्छा इसको ध्यान देंगे को प्राइम नहीं है, तो इसको पहले हम लोग क्या किए, इसको कैंसिल आउट किए। कैंसिल आउट करने के बाद क्या आया 17/500। तो अच्छा 500 को हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किए, करने के बाद मेरा ये आया, ठीक है। अच्छा अब अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे 5/3 है, तो अगर यहाँ पे 2 की पावर 2 का मल्टीप्लाई कर दें नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 हो जाएगा। अच्छा 2 की पावर 3 हो गया, 5 की पावर 3 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ऊपर 34 है आपका, इसमें डिवाइड कर देंगे आपका आंसर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अच्छा अब आते हैं हम 6 क्वेश्चन पर 77/210। अच्छा इसको पहले हम काटने के बाद क्या है 11/13 है। अच्छा अगर आप ध्यान देंगे तो इसका जो हम निकाल रहे हैं तो 2 इंटू 5 इंटू 3। अच्छा ये तो 2 की पावर m 5 की पावर n के फॉर्म में आ रहा है, बट इसके साथ क्या आ रहा है एक्स्ट्रा क्या आ जा रहा है 3 आ जा रहा है। इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग, हमेशा याद रखें जब नीचे मतलब जो q होता है, जो q अगर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n ओनली हो, कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं आना चाहिए, देन हम कहेंगे कि वो टर्मिनेटिंग, अदरवाइज क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। लास्ट क्वेश्चन 6/15, इसको कैंसिल आउट किए तो क्या है 2/5 आया। अच्छा 2/5 के पावर 1 2/0 लिख कर दिए हम इसको, उसके बाद इसका 2 यहाँ पे था, उसके बाद 2 की पावर 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हुआ 4/5 इंटू 2 4/10 0.4। इस तरीके से आपका ये पहला एक्सरसाइज आपका खत्म होता है। हम ये कर रहे हैं कि आप जितने भी क्वेश्चन हैं आप उसकी एक सीरीज बनाइए और जो अच्छे क्वेश्चन है बोर्ड में है उसको आप लगाइए, और जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट के सेक्शन में। ठीक है, धन्यवाद।